Welcome back students. I am Javed Ahmed and you are watching Learning Point. This is second lecture for class 9 of chapter Motion और आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटी। तो है क्या ये फिजिकल क्वांटिटी? स्टूडेंट्स, हम जिन चीजों को मेजर कर सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब हमें फीवर होता है तो हम अपना टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या हम स्पीड मेजर कर सकते हैं? यस, वी कैन। सो स्पीड इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। हम तो इस बोर्ड को भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। हम इस बोर्ड की किस चीज को मेजर कर रहे हैं? हम इस बोर्ड के लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो वो लेंथ जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है। सिमिलरली हम लाइट को मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, तो वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, न कि लाइट। तो ऐसे जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें कुछ डिफरेंस भी है, और उस डिफरेंस के बेसिस पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी, सेकंड वेक्टर क्वांटिटी। आइए इनका डेफिनेशन से ये क्लियर होगा कि आखिर इनमें क्या डिफरेंस है। तो स्केलर क्वांटिटी मीन्स a physical quantity having only magnitude is known as scalar quantity। वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या जिसके सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से ही हम उस क्वांटिटी का पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन ये मैग्नीट्यूड क्या है? अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो इसका डेफिनेशन समझ नहीं आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने देखा था स्पीड क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी। तो स्पीड का एग्जांपल लेते हैं। स्पीड, हम 50 की स्पीड से चल रहे हैं और हमारा फ्रेंड 60 की स्पीड से अपनी बाइक लेके आ रहा है। तो यहां पे ये जो 50 है और ये जो 60 है, इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। ये जो नंबर्स है, नंबर सी को हम क्या कह रहे हैं? मैग्नीट्यूड, जो कि शो कर रहा है फिजिकल क्वांटिटी का साइज। यहां पे किसका साइज ज्यादा है? हमारे फ्रेंड का स्पीड ज्यादा है। कैसे पता चला? उसके मैग्नीट्यूड से, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है हमारे मैग्नीट्यूड से। तो ये जो नंबर है इसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। अब फिर से देखिए डेफिनेशन। A physical quantity having only magnitude is known as scalar quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी is a physical quantity having both magnitude as well as direction। अब यहाँ पे हमें ये मैग्नीट्यूड तो अभी हम समझ गए, और ये डायरेक्शन तो हमें पहले से ही पता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, तो हम उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी एग्जांपल देखिए। पोजीशन, ये एक रेलवे स्टेशन है जो कि हमारे घर से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, लेकिन हम उन्हें रिसीव करने नहीं जा सकते। तो हमने उनको कहा कि हमारा घर पास में ही है, बस 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, आप आराम से पहुंच जाइए, ऑटो से आ जाइए। लेकिन अब ये 1 किलोमीटर किस तरफ जाए, किस डायरेक्शन में जाए, हमने तो उन्हें बताया नहीं। तो यहाँ पे 1 किलोमीटर, ये क्या हमने बताया? मैग्नीट्यूड तो बता दिया, लेकिन डायरेक्शन जब तक नहीं बताएंगे तब तक वो घर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पता चला हमारा घर इस डायरेक्शन में है और वो इस डायरेक्शन में चले गए। तो ऐसे क्वांटिटीज
ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बताना पड़े, उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ एग्जांपल भी इंक्लूड हो गया, पोजीशन का भी हमने देखा कि पोजीशन बताने के लिए हमें डायरेक्शन, हमारे घर का पोजीशन बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ा। तो पोजीशन क्या कहलाया, एक वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड, अब हम चल रहे थे 50 की स्पीड से, हमारे घर से फोन आया और हमने क्या कहा, हमारे घर ने बोला कितने की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तो हमने कहा 50 की स्पीड में। तो हमने डायरेक्शन नहीं बताया, सिर्फ स्पीड बताया, उनका भी काम चल गया, हमारा भी काम चल गया। तो इस टाइप की चीजें क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और अगर डायरेक्शन इन्वॉल्व हुआ तो उसे हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी मैंने नोट किया है, आप भी नोट कर लीजिए। डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, स्केलर क्वांटिटी के। और पोजीशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, वेक्टर क्वांटिटी के। ये सब को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जब आएगा उस वक्त हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए न्यू है, इसलिए इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा घर है और ये हमारे फ्रेंड का होम है, और ये एक पार्क है, और ये आ गया मार्केट। फ्रेंड और हमारे घर के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। फ्रेंड के घर और पार्क के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और पार्क और मार्केट के बीच में 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हमारे घर और मार्केट के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। हमें कहा गया कि मार्केट से कुछ सामान लेके आओ। हम घर से निकले, लेकिन जैसा कि हमारी आदत है हम सीधा पहुंच गए अपने फ्रेंड के यहाँ, और फिर फ्रेंड के साथ पहुंच गए पार्क। और पार्क में जब हमें याद आया कुछ देर बाद कि हमें तो एक्चुअली मार्केट जाना था, तो हम भागे और पहुंच गए मार्केट, और यहाँ पे हमने अपनी जर्नी एंड कर दी। तो अब अगर कोई हमसे पूछे कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम सीधा ऐड कर देंगे इसमें कि हमने कितना, 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर। तो हमने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने 7 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किए। लेकिन जब बारी आती है डिस्प्लेसमेंट की, कि आखिर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो उसके लिए पहले इसका डेफिनेशन देखिए कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन में जहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और फाइनल पोजीशन मतलब जहां पे हमने अपनी जर्नी एंड की। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, उसी को हम क्या कहेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट। चाहे हम उस पाथ पे, उस शॉर्टेस्ट पाथ पे चले हों या ना चले हों। तो यहाँ पे होम हमारा इनिशियल पोजीशन है और मार्केट है हमारा फाइनल पोजीशन, और इसके बीच में जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो कितना है, 1 किलोमीटर का। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो हो गया 1 किलोमीटर। तो थोड़ा आइडिया हुआ होगा आपको कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीज है। डिस्टेंस तो हम पहले से जानते थे, और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, उसमें थोड़ा सा ये और क्लियर होगा। सपोज कीजिए हम अपने घर से फ्रेंड के यहाँ गए और वहीं रुक गए और वापस नहीं आए, हमने अपनी जर्नी वहीं पे एंड कर दी। और फ्रेंड का होम अगर आपको एज्यूम नहीं करना है तो ग्रैंडफादर होम ले लेते हैं, नाना नानी का होम ले लेते हैं, या दादा दादी का होम ले लीजिए। तो हमने क्या किया, हम यहां से अपने घर से अपने नानी के यहाँ तो गए, लेकिन वापस नहीं आए। तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने
3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। और हमने डिस्प्लेसमेंट, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट किसी को आइडिया है? डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो यही है। अगर हम इस पाथ को छोड़ के अगर कोई और पाथ से ऐसा घूम के जाते तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाता, तब हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता, जैसे पिछले केस में आया था। लेकिन इस केस में क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हमने फॉलो किया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैसा हो गया? सेम आ गया। थर्ड एग्जांपल लीजिए कि हम यहां से नानी के यहां गए और नानी के यहां से वापस अपने घर आ गए। हम बीच में कहीं रुके नहीं, हम गए, मिले और वापस आ गए और अपनी जर्नी हम अपने घर में ही एंड किए। तो इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बताइए जल्दी से आप लोग। डिस्टेंस हो जाएगा पहले जाने में 3 किलोमीटर और आने में भी 3 किलोमीटर, तो टोटल हो गया 6 किलोमीटर। और जब बारी आई डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा यहां पे हो जाएगा 0 डिस्प्लेसमेंट। क्यों? सोचिए, डेफिनेशन में ही है कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे जब हमारी जर्नी भी यहीं से शुरू हुई और एंड भी यहीं पे हुई, तो इसके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस तो कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। एक लास्ट एग्जांपल लीजिए और उसका सोचिए। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर बता देंगे तो अच्छा है। हम क्या करते हैं, यही बीच में अपने फ्रेंड का घर लेके आ जाते हैं। यहां पे मान लीजिए हमारे फ्रेंड का होम है और हमारे फ्रेंड और नानी के घर के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और हमारे फ्रेंड के बीच में 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनिए, हम घर से नानी के यहां गए, फिर नानी के यहां से हालचाल लेके अपने फ्रेंड के यहां पहुंचे और यहीं पे हमने अपनी जर्नी ब्रेक कर दी। बस यही था। अब बताइए इस केस में हमारा डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? वीडियो को पॉज कीजिए और फिर चेक कीजिए कि आपने सही आंसर दिया या गलत। तो हम जब यहां से घर से नानी के घर गए तो हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 3 किलोमीटर। फिर वापस आए अपने घर तो यहां पे हमने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। टोटल कितना हो गया? 4 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया। लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और वो कितना है? 2 किलोमीटर। हमारे फ्रेंड और हमारे बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था? 2 किलोमीटर। तो यही हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर किस में करते हैं? कभी हम देखते हैं जब छोटा डिस्टेंस है तो हम लेते हैं मीटर, उससे भी छोटा है तो हम बात करते हैं सेंटीमीटर में, जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो बात करते हैं किलोमीटर में। तो और अगर हम किसी और कंट्री में जाए तो वहां पे कुछ और लैंग्वेज यूज करते हैं, गांव में जाओ तो वहां पे कुछ और टाइप से लैंग्वेज यूज करते हैं, गज वगैरह में बात करते हैं। तो ये बहुत कंफ्यूजन था। तो सब साइंटिस्ट मिले और उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया जिसे हम कहते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट, ताकि कंफ्यूजन ना हो और जो भी होगा हम सिर्फ और सिर्फ एसआई यूनिट में ही हम बातें करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जब भी अगर हम डिस्टेंस को मेजर करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मीटर में ही करेंगे। अगर हम मास को मेजर करेंगे तो हम सिर्फ केजी में करेंगे। अगर हम टाइम को मेजर करेंगे तो कभी हम टाइम को अवर्स में बात करते हैं, कभी मिनट में बात करते हैं, कभी सेकंड में बात करते हैं। तो टाइम के लिए भी हमने डिसाइड किया कि टाइम को जब भी हम करेंगे तो हम टाइम को सेकंड में बात करेंगे।
तो ये सब हमने क्या किया, ऐसा यूनिट में फिक्स कर दिया, लॉ बना दिया कि सिर्फ और सिर्फ हम इसी लैंग्वेज में बात करेंगे, अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, अभी हमने देखा एसआई यूनिट डिस्टेंस की है मीटर। तो यहां लिख लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस का एसआई यूनिट है मीटर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। और डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही भले शॉर्टेस्ट है, तो इसको भी हम मीटर में ही मेजर करते हैं और इसे भी हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वेक्टर और स्केलर को चेक कर लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कौन है स्केलर और कौन है वेक्टर। जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड होगा उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, और जो इंडिपेंडेंट होगा डायरेक्शन से उसे हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस जो है वो है स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। हमें कहा गया हमें 7 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करनी है। हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ये हो गया 5 किलोमीटर, और बी पॉइंट से फिर सी पॉइंट तक गए 2 किलोमीटर। कितना आया डिस्टेंस, 7 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया, वो भी 7 किलोमीटर आया। तो इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों 7 किलोमीटर आए। अभी हमने इस डायरेक्शन को फॉलो किया था, अब डायरेक्शन चेंज करते हैं, और चेंज करने से अगर आंसर चेंज हुआ मीन्स जिसका आंसर चेंज होगा वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अब सेकंड केस में हमने क्या किया, हम ए से बी तक गए 5 किलोमीटर, और बी से वापस सी इधर आ गए 2 किलोमीटर। तो ए से 5 किलोमीटर और फिर इस डायरेक्शन में 2 किलोमीटर आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना चले हम, 5 किलोमीटर गए और 2 किलोमीटर और आए, तो 5 + 2 7 किलोमीटर हम चले। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है, अब डिस्प्लेसमेंट अब बचा यहाँ पे 3 किलोमीटर, क्योंकि हम 2 किलोमीटर तो वापस आ गए थे, तो वापस आ गए तो वहां से इनिशियल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस कितना बचा, 3 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 3 किलोमीटर। मीन्स डायरेक्शन चेंज कर दिया अगर हमने, तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर चेंज हो गया, लेकिन डिस्टेंस 7 का 7 ही रहा। मीन्स डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इसलिए हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। तो फिलहाल अभी तक हम लोगों ने मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी और इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।